So breaking news is out from Infosys company, and if you see that a new date is announced for 24-25 batch, a new interview date is announced. 29th is the date and the timing and meeting location, everything is mentioned, जो कि मैंने hide कर दिया है. And here is your candidate ID and here is your meeting date timing. What is the date? 29. Upcoming new interview batch is announced for 24-25 batch. देखो सबसे पहला 25 को कल हुआ है first batch interview, then second batch interview is happening on 29th of May, and ये काफ़ी बड़ा होने वाला है. But there will be the many thing you have to understand. I am giving you the exact thing what to do. ठीक है, first of all watch video till end. First of all understand should you reach out. चलो ये तो तुम read कर लोगे. Thank you for accepting the interview invitation. We schedule your interview for you with our panelist. The detail which is shared below. तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि 29 को अपकमिंग न्यू बैच का इंटरव्यू है एंड ये है 24-25 बैच के लिए. सो अपकमिंग इंटरव्यू के लिए बी प्रिपेयर फॉर दिस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग लाइक इन्फोसिस इंटरव्यू प्रिपरेशन विच इज़ वेरी कंपलसरी गाइज. अगर यहाँ पे स्किप कर दिया, यहाँ पे लैग कर दिया तो ऑफर लेटर से एक कदम दूर हो और ये फिर मिस हो जाएगा. सो इफ़ यू हैव रिसीव द इन्फोसिस इंटरव्यू मेल then listen carefully because in just 30 minutes your job can be decided. ठीक है, there is the timing 30 minutes of interview they will take and in 30 minutes they will decide you whether you get the rejection mail or the selection mail. So today I will break down the exact interview pattern plus what question they asked and on the basis of 25th question. ठीक है, 25th को जो इंटरव्यू हुआ है ना जो 25 इंटरव्यू 25th ऑफ मे इंटरव्यू क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू व्हाट आर द क्वेश्चन दे आस्क्ड इन. एंड 24th ऑनलाइन इंटरव्यू 30 मिनट ऑफ ड्यूरेशन ऑन हाउ यू कैन क्रैक इट ईजिली. देखो यहाँ पे सॉरी फॉर दैट दिस इज़ ऑफलाइन. ठीक है, ये ऑफलाइन चल रहा है इंटरव्यू और जो 26 बैच वालों का होगा वो भी ऑफलाइन होगा. सो कीप इन माइंड यू हैव टू जस्ट वॉच दिस वीडियो इफ़ यू आर फ्रॉम 24 बैच 25 बैच प्लस 26 बैच. ठीक है, दीज थिंग यू हैव टू वेरी अंडरस्टैंड केयरफुली. नाउ इंटरव्यू स्ट्रक्चर 30 मिनट का ब्रेक डाउन दे रहा हूँ यहाँ पे. लाइक टोटल टाइमिंग इज 30 मिनट विच इज़ ऑलरेडी मैंशनड इन द लिंक. व्हेन यू रिसीव द लिंक ऑफ इंटरव्यू देयर विल बी द 30 मिनट विच इज़ ऑलरेडी मैंशन. ठीक है, तो ये जब तुमको मेल मिलेगा जब मिल जाएगा. 10 मिनट ऑफ इंट्रोडक्शन बेसिक क्वेश्चन दे विल आस्क प्लस 15 to 20 मिनट दे आस्क्ड द टेक्निकल प्लस प्रोजेक्ट क्वेश्चन ऑन 25th मे. ठीक है, ये 25th मे का बता रहा हूँ मैं. Now last 5 minutes they asked the HR question. So if you manage this properly, your selection chances are so high. आप दो तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे लाइक पार्ट 1 इंट्रोडक्शन राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन इन 90% केसेस टेल मी अबाउट योर सेल्फ ही आता है और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट जो भी टेक स्टैक यू विल मेंशन देन दे विल आस्क द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दैट वन. सो व्हाट टू इंक्लूड लाइक योर नेम प्लस कॉलेज. यू हैव टू मेंशन योर ब्रांच. अभी कॉलेज ब्रांचेस डिग्रीज इसलिए मेंशन करनी होती है बिकॉज यू आर अप्लाइंग और यू आर अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू विच इज़ ओनली फॉर फ्रेशर. ठीक है, फ्रेशर के लिए होता है, बाकी एक्सपीरियंस का इंट्रो अलग होता है, वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. दिस इज़ ओनली फॉर फ्रेशर. सो स्किल यू हैव टू मेंशन 1 to 2 प्रोजेक्ट यू हैव टू मेंशन एंड इफ एनी इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस यू हैव लाइक 1 month 2 month का तो वो भी मेंशन कर सकते हो. बाकी करियर गोल कीप इट शॉर्ट लाइक 1 to 1.5 मिनट मैक्सिमम एंड क्लियर एंड कॉन्फिडेंट विद द बेसिक English is compulsory, only basic, not intermediate. So if you're strong, interview is there. Sorry, if your intro is strong, then interviewer gets impressed immediately. Then definitely यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो तुमने इंटरव्यू में इंट्रो में बोला है. तो इंट्रो को एकदम क्लियर कट रखो, जो तुम्हें आता है वो मेंशन करना. डोंट मेंशन आउट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है. Now part 2 is the technical project round. Project question very important. Explain your project, your role in project, technologies used, challenges used. अब देखो मोस्टली यहाँ पे ना क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है. ये बहुत इजी होता है कि रोल बताना एक्सप्लेन करना क्योंकि ये तो क्लियर कट डेफिनेशन ही एक तरीके की. यू आर जस्ट सेइंग द डेफिनेशन क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है क्या बना है. बट व्हाट इफ़ आई or interviewer say that why you not use the Java instead of Python. So this is the cross questioning they will do mostly. तो इसके लिए एक शॉर्टकट बता दूं कि यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए मैंने एक प्रेप PDF बताई है. not cross questioning, but if I show you the PDF structure you can check this thing. So guys, if you see that I already uploaded the coding question, interview question, technical interview questions, repeated most all latest plus communication casual question, project based questions and teamwork and situational based, each and everything in one PDF. But this is the one statement I already told you, just read this. ठीक है, so now moving forward
कि हर चीज़ वन PDF में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। टिप, व्हाट इज़ द टिप, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट लाइक ए स्टोरी नॉट अ थ्योरी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी जो तुम्हारा रोल होगा ना, तो उससे डीपली चीज़ें पूछी जा सकती है, लाइक इफ़ यू डन इन द फ्रंट एंड। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली दे विल आस्क द फ्रंट एंड क्वेश्चंस, लाइक मिडिल वेयर भी पूछ सकता है कभी कभी, API, अबाउट API, हाउ यू अटैच द API, और ये API तुमने मैनुअली क्रिएट की थी या किसी ग्लोबल API या ओपन सोर्स API you used in the project. So these type of cross questioning will be there. So you, if you created the project very well and if you did not copy paste the code, then definitely you can answer these questions. So D as a question, most probably I can say 20% and 10% chances is there they will say you please डू द ब्रूट फोर्स, ठीक है, एंड सॉल्व दिस इन द पेन एंड पेपर। सो इसका चांसेस 20-10% है, बट अगर सपोज ये 20-10% तुमसे ही पूछ लिया गया तो प्लीज़ बी प्रैक्टिस द एरे स्ट्रिंग लिंक लिस्ट सॉर्टिंग। बट इफ़ यू आर डूइंग दिस मच ओनली कोडिंग क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली वहीं से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 राउंड तुम क्लियर करके जा रहे हो, प्लस इंटरव्यू ईजी होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। शॉर्टिंग विल बी देयर, जस्ट द लाइक फाइंड मैक्सिमम, रिवर्सल लिंक लिस्ट हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, पेन पेपर में करना है। ऑप्टिमाइज करने को बोलेगा तो वो भी कर सकते हो, बट ब्रूट फोर्स इफ यू आर सॉल्विंग द कोड, देन डेफिनेटली इफ यू डिड नॉट एबल टू ऑप्टिमाइज द कोड, डेफिनेटली यू विल रिसीव द ऑफर लेटर, क्योंकि ऑलरेडी यू नो द कॉन्सेप्ट और ब्रूट फोर्स लगा दिए, काम चल जाएगा। बट प्लीज़ डोंट बी ब्लैंक इन द कोडिंग, ठीक है। कोडिंग पार्ट का वेटेज काफ़ी हाई होगा। इजी टू मीडियम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दे में आस्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बारे में बताया मैंने कि ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इसका रियल वर्ल्ड में ये स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। प्लीज़ मेड द स्ट्रक्चर ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी होती हैं, और ये तब पता चलता है जब गाइस तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड यू कांट एबल टू गिव द आंसर, और फिर तुम आके सर्च करते हो चैट GPT में कि इसका आंसर क्या था, और फिर तुम्हें पता चलता है दिस मच ईजी इज़ देयर, ठीक है, क्योंकि ये CS फंडामेंटल होते हैं गाइज। तो यार इसमें तो लैक मत करना प्लीज़, जस्ट गिव सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझा देना। सो SQL क्वेश्चन वेरी कॉमन, बट somehow they will give you the query that please इसका बता दो मुझे, ऐसा ही स्टेटमेंट लिख के कि लाइक क्या करना है, जैसे अपन लिखते हैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो वो बता सकता है, बोल सकते हैं कि भाई प्लीज़ गिव मी द हाईएस्ट सैलरी, या इस तरीके से क्वेरी लिख के दे दो। तो यहाँ पे पहले तो थ्योरेटिकली जाएंगे, फिर राइट क्वेरी टू क्रिएट टेबल, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मोस्टली ये रहेगा। तो ये चीज़ें तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। SQL की क्वेरीज बेसिक जो होती है ना, मोस्ट 10 बेसिक क्वेरीज, वो तुम लीड कोर्स से निकाल सकते हो। बेसिक क्वेरीज आर इनफ, जो कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है। CS फंडामेंटल इज कंपलसरी, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, समटाइम्स networking is also compulsory guys, not too deep, just fundamentals like router and mostly OSI model plus TCP IP model, ठीक है। ये टी नहीं क्या बोलते हैं यार उसको, पता नहीं, OSI मॉडल का होता है ना एक टी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो देख लेना तुम एक बार। प्लस इसकी जो लेयर्स होती है ना, वो तुम्हें बड़े अच्छे से पता होना चाहिए OSI मॉडल की, और TCP IP प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। बहुत बेसिक और CS फंडामेंटल्स है ये, जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस किए गाइज, ये पूरे ही तो CS फंडामेंटल है। बट हाँ, कोडिंग यहाँ पर है जो, वो भी फंडामेंटल है CS की, प्लस प्रोजेक्ट भी फंडामेंटल है, प्लस यहाँ पे जो हमने अभी बात किया इंट्रोडक्शन का, तो वो तो नॉर्मल चीज़ें होती है, बाकी तो फंडामेंटल ही पे अभी अपन थे। बाकी ये जो HR है वो कॉमन मैनेजरियल लेवल के होते हैं, दे जस्ट वांट योर थॉट प्रोसेस एंड कॉन्फिडेंस, हाउ यू कम्युनिकेट एंड हाउ यू थिंक, ये चीज़ें सिर्फ HR में आती है, तो कॉमन ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है। टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, ये सब अभी से लिख के रखो, एनी अचीवमेंट, वाई इन्फोसिस। और एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि वाई इन्फोसिस DSE रोल, सपोज DSE का इंटरव्यू दे रहा है तो ये पूछ लेगा वाई इन्फोसिस SP रोल, या वाई इन्फोसिस SPL1 रोल, तो ये भी बहुत काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये चैट GPT से तुम खुद निकलवा लेना। अब बाकी टीम वर्क एक्सपीरियंस, या गोल, ये करियर गोल हो गया। बी हॉनेस्ट, डोंट गिव मेमोराइज्ड आंसर्स, क्योंकि चैट GPT को 3 से 4 बार प्रॉम्प्ट देना है पैराफ्रेज करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि एक स्टेटमेंट लिखा गिव मी द आंसर ऑफ योर करियर गोल, हाउ आई कैन आंसर इन HR इंटरव्यू, तो ये एक बार जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो सबको मोस्टली सेम मिलेगा, सब एक जैसा बोल देंगे तो प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना कि एक बार में क्वेश्चन का आंसर मत लेना, उसको बोलना पैराफ्रेज कर, फिर आंसर देगा, फिर एक बार और पैराफ्रेज इट एंड अगेन पैराफ्रेज इट, 3 बार कम से कम पैराफ्रेज करवाना, तो आंसर तुमको वो मिलेगा जो यूनिक रहेगा एक तरीके से।
Now important secret to selection, most fresher fail here like they don't know answer but they can't communicate properly, मतलब सॉरी इनको आंसर पता है but they can't communicate properly because this is face to face, तो suffocation panic is normal guys and they don't engage interviewers, तो यहाँ पे ना रिजेक्शन के चांसेस 80% होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं कि रिलैक्स होके जाना, बी कॉन्फिडेंट, बी काल्म एंड ट्राई आंसर एवरीथिंग, ठीक है। जो तुम्हें आता है दिमाग में कि हाँ ये सिनेरियो है, ये थोड़ा सा हो रहा है, मतलब बोल दो। ये नहीं कि भाई अगर गलत हो गया तो गलत से मतलब ही नहीं है कोई, जस्ट अगर तुम्हें पता है कि ये रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन इस आंसर से, जस्ट गिव द आंसर, यू आर ऑलमोस्ट सिलेक्टेड। तो कॉमन मिस्टेक है लॉन्ग बोरिंग इंट्रोडक्शन बिल्कुल मत देना भाई। सेइंग आई डोंट नो विदाउट ट्राइंग, ये बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग में जाता है। नो क्लैरिटी इन प्रोजेक्ट, ये तो बिल्कुल, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया प्रोजेक्ट समझाने में कि अगर तुमने बनाया है सो यू नो व्हाट यू डिड, दैट्स इट। क्रॉस क्वेश्चनिंग तुम इजीली क्रॉस कर लोगे अगर तुमने प्रोजेक्ट बनाया है। सो पैनिक ड्यूरिंग टेक्निकल क्वेश्चंस बिल्कुल मत होना, ये थ्योरेटिकली होता है, यहाँ पे दिमाग नहीं चाहिए, यहाँ पे रट्टा भी मार लोगे तो निकाल लोगे। नाउ फाइनल स्ट्रैटेजी बिफोर इंटरव्यू, इंट्रो को मस्ट प्रिपेयर करो, रिवाइज प्रोजेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स प्लस क्रॉस क्वेश्चनिंग चैट जीपीटी से निकाल लो, ईजिली क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी तो पीडीएफ तो हमारे पास है तो इतना तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, दैट्स वाई क्रिएटेड द पीडीएफ। प्रैक्टिस बेसिक डीएस है विच इज़ कंपलसरी, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम पीडीएफ, तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है गाइज, एवरीथिंग इन वन पीडीएफ। रिवाइज एसक्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ड्यूरिंग इंटरव्यू, स्टे काम, स्माइल, थिंक बिफोर आंसरिंग। बाकी प्रिपेयर like this and then trust me guys, you will definitely crack the interview and got the offer letter, will got the offer letter very soon, I hope and I wish also. So please do download the pdf and please do this much only, and I already told you कि भाई 29 को यहाँ पे अपकमिंग इंटरव्यू होने वाला है एंड अभी और भी होंगे, ऐसा नहीं है। 1 जून 2 जून का भी यहाँ पे बहुत जल्द मेल मिलेगा, तो ये बैचेस वाइज है। इफ़ यू डिड नॉट रिसीव्ड द इंटरव्यू मेल आफ्टर गिविंग द राउंड 2 and you are from 24-25 batch, then tell me how many candidates did not receive the interview mail and how many received the interview mail of upcoming dates। अगर किसी को 30 का भी आया है ना, 30 मई 31 का, तो वो भी मुझे बताओ। बाकी अगर किसी को नहीं आया तो इतना बता दो, ये है बैच वाइज प्लस फेज वाइजेस प्लस स्लॉट वाइज, यू हैव टू जस्ट बी पेशेंस बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं तो एक एक को भेजा जाएगा, सबको एक साथ नहीं भेजते हैं ये लोग, बैच वाइज में ये लोग फ्रेमिंग स्ट्रक्चरिंग करते हैं उसके बाद भेजते हैं कि लाइक सपोज 10 बच्चों को 29 का भी भेजा जा रहा है ना, अगर 100 लोगों को तो 50 को सुबह का भेजा जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट एंड 50 को इवनिंग का। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग होती है एमएनसीज में, डजेंट मैटर कि भाई नहीं आया है, आएगा सबको आएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।